हम लिखते हैं रिव्यू 1 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास आयोटा 37, आयोटा एक्सपोनेंट 37। इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने का बहुत ही आसान मेथड है। आयोटा की जो भी पावर है उसको हम 2 के मल्टीपल में लिखेंगे। अब 37 को हम 2 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आयोटा 36 डॉट आयोटा। अब आयोटा 36 को 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, इस सब का एक्सपोनेंट बनेगा 18। अब हमने इसको 36 को 2 के मल्टीपल में लिख लिया, 218 टाइम 36 डॉट आयोटा। एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर equal -1, so iota square replace with -1 exponent 18 dot iota. A negative integer having a negative number having power even number, answer is plus, and 1 same as it is dot iota. 1 multiply with iota, answer is iota. So first part has been solved. Second part को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 11, आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 11। Here we use a formula where bases are same, so powers are add. जब बेसेस सेम होती हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। If we write a power n, here a is base and n is exponent। अगर दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, लाइक ए मल्टीप्लाई विद बी, इफ़ अगर दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, जिस तरह ए मल्टीप्लाई विद ए, इस ए की पावर m है, इस ए की पावर n है, तो हम रूल के मुताबिक ये जो इनकी पावर्स हैं उनको ऐड करके लिख सकते हैं। इनकी पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करके लिख सकते हैं। सेम यही फार्मूला हम इधर लगाएंगे। यहाँ पे इसकी बेस आयोटा है, यहाँ पे भी इसकी बेस आयोटा है, इधर इसका एक्सपोनेंट 13 है, इधर इसका एक्सपोनेंट 11 है। जब बेसेस सेम होती हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ये आयोटा 13 + 11, आयोटा 13 एंड 11 को ऐड किया तो ये हमारे पास बना 24। 24 को 2 के मल्टीपल में लिखा तो आयोटा स्क्वायर पावर 12। We know that iota square could be replaced with -1, so put here -1, so this become -1 power 12. And negative integer having power even number, so minus remove 1 power 12 is always 1, 1 having any power always 1. So question number 3 part 2 is solved. अब हम part 3 सॉल्व करते हैं। part 3 हमारे पास है माइनस आयोटा पावर -9। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पावर को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा देंगे, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा पावर 9। नाउ वी कैन राइट इट माइनस आयोटा पावर 9, सो हियर -1 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 9। जस्ट हमने यहाँ पे माइनस को की पावर को अलहदा लिख दिया और आयोटा की पावर को अलहदा लिख दिया, इनकी पावर्स को सेपरेट करके लिख दिया। ये हमारे पास बन जाएगा -1 की पावर 9, तो हमारे पास क्या आ गया, -1। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे -1 की पावर एक और नंबर है, तो आंसर में माइनस आ गया। इधर हम इसको लिखेंगे आयोटा 8 डॉट आयोटा, तो आगे ये हमारे पास बन जाएगा 1 -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा 8, 2 के मल्टीपल में लिखा तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर, इसका एक्सपोनेंट 4 डॉट आयोटा। सो 1 -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसकी पावर 4 डॉट आयोटा। 1 -1 मल्टीप्लाई -1 पावर even number, so answer is 1 multiply by iota, 1 multiply with -1 -1 multiply with iota, so this is minus iota। तो हम इसको अब रैशनलाइज कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा का जो कॉन्जुगेट है उसके साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ये बना आयोटा डिवाइडेड माइनस
ये आयोटा और ये आयोटा अपने मिलकर माइनस आयोटा स्क्वायर बन गया। आयोटा नीचे माइनस और फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 1, तो आंसर इज जस्ट आयोटा। तो ये तीसरे पार्ट का आंसर आ गया है आयोटा। अभी हम इसका चौथा और पांचवा पार्ट भी सॉल्व करते हैं। इसका चौथा पार्ट है हमारे पास 3 - 4 आयोटा इंटू 5 - 6 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने इनको जस्ट फर्दर सॉल्व करना है। 3 × 5 15, 3 × -6 आयोटा -18 आयोटा, -4 आयोटा मल्टीप्लाई विद 5 -20 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस प्लस 4 6 टाइम 24 आयोटा मल्टीप्लाई विद आयोटा आयोटा स्क्वायर 15 माइनस आयोटा माइनस मल्टीप्लाई विद प्लस माइनस 20 आयोटा प्लस 24 आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस किया -1 से 15 -18 आयोटा -20 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई विद प्लस माइनस 24 15 -24 both values are negative so we can add them 18 and 20 answer is 38 sign is minus because between 18 and 20 is bigger than 18 so we can use sign of 20 minus 15 having plus and 24 having minus so plus minus minus 24 minus 15 answer is 9 and sign is minus because 24 have minus 15 have plus 24 is bigger than 15 so we can use sign of 24 sign is minus so here is minus 9 minus 38 iota so here our answer जस्ट हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 बना 3 को 6 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 18 आयोटा बना -4 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया -20 आयोटा बना माइनस को माइनस से ज़रब दी प्लस बना 4 आयोटा को 6 आयोटा से ज़रब दी हमारे पास 24 आयोटा स्क्वायर बना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 वो लगा दी माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया। अब ये 18 आयोटा और ये 20 आयोटा दोनों वैल्यूज जो है नेगेटिव थी तो वैल्यूज आपस में ऐड हो गई तो ये हमारे पास बन गया 38 आयोटा। ये -24 था ये इधर 15 के पास आ गया, ये प्लस का 15 है ये माइनस का 24 है तो इन वैल्यूज को आपस में माइनस कर दिया बिकॉज एक वैल्यू नेगेटिव है दूसरी वैल्यू प्लस है। जब एक वैल्यू नेगेटिव होती है दूसरी वैल्यू प्लस होती है तो उनको हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। 24 में 15 माइनस की हमारे पास क्या आ गया 9 अलामत माइनस की लगाई क्यों क्योंकि हमारे पास जो 24 के साथ अलामत है वो माइनस की है तो हमारे पास आंसर बना -9 -38 आयोटा स्क्वायर नहीं आएगा। अभी हम इसका पांचवा पार्ट हल करते हैं। इसका पांचवा पार्ट है 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड 5 - 7 आयोटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड 5 - 7 आयोटा। अब हमने इसकी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है बिकॉज हमें आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, हमने आयोटा यहाँ से रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजेशन किस तरह करते हैं डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर, डिनोमिनेटर का क्या करते हैं कॉन्जुगेट लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में 5 - 7 आयोटा है तो 5 - 7 आयोटा का जो कॉन्जुगेट बनेगा 5 + 7 आयोटा बनेगा। अब हमने 5 + 7 आयोटा को हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देना है तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब 3 + 4 आयोटा जो है 5 + 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 4 आयोटा इंटू 5 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 आयोटा इंटू 5 + 7 आयोटा। नीचे हम फार्मूला यूज़ कर देंगे a - b इंटू a + b और a - b इंटू a + b इक्वल होता है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हमने ऊपर वालों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है, नीचे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 3 को 7 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 21 आयोटा, 4 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आयोटा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो गया आयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास हमने फार्मूला यूज़ कर देना है। फार्मूला कौन सा है -b इंटू a + b। अब अगर हम इन वैल्यूज़ को इसके साथ कंपेयर करें a की जगह पे 5 है और b की जगह पे 7 आयोटा है तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं जो a² - b² बनता है तो इस फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास क्या बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 15 21 आयोटा और 20 आयोटा मिलकर बनाएंगे 41 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर देना है -1 से बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। नीचे 25 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा -7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा और 7 आयोटा स्क्वायर। नाउ ये 15 ये 41 आयोटा 28 को प्लस का 28 है -1 से मल्टीप्लाई होकर -28 25 -49 आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दिया, आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दिया। ये 15 +
15 और ये -28, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 13, और 13 किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। 13 किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। तो 741 आयोटा डिवाइडेड 25, ये माइनस इस माइनस को प्लस 20 साथ आ जाएगा 49, -13 प्लस 41 आयोटा डिवाइडेड, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 74, -13 डिवाइडेड 74 प्लस 41 डिवाइडेड 74 आयोटा इज़ आवर आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा।